किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधित यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट संबंधित दो लॉ दिए हैं, यानी कि दो नियम दिए हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं केसीएल और सेकंड को बोलते हैं हम लोग केवीएल। अब ये केसीएल और केवीएल क्या है इसको चलिए हम डिटेल में समझते हैं। उनके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या थे किरचॉफ के, ठीक है, उसको समझते हैं। हम लोग अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग कैसे उसको डिफाइन करके बता पाएंगे कि ये केसीएल है केवीएल है। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को और लिखेगा, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमको केवीएल और केसीएल अच्छे तरीके से समझ आ जा सके, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केसीएल को, ठीक है। अब केसीएल क्या है, ठीक है, तो केसीएल आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। यानी कि किरचॉफ ने जो विद्युत धारा संबंधी जो लॉ दिए यानी कि नियम दिए उनको हम लोग बोलते हैं क्या, केसीएल बोलते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ यानी कि किरचॉफ का धारा संबंधित नियम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केसीएल, ठीक है। अब देखिए ये जो केसीएल है वो धारा संबंधित इन्होंने बताया, ठीक है। अब धारा से संबंधित क्या है तो किसी परिपथ में इन्होंने बताया है कि किसी कोई एक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उस सर्किट में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे कई सारे करंट मिल रहे होंगे आगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मिलने वाले समस्त धारा जितने भी करंट वहाँ पे मिल रहे हैं उनका सारा का समेशन यानी कि योग क्या होगा, जीरो होगा। बीजगणितीय योग कह सकते हैं, वो क्या होगा, सारा जीरो होगा। मतलब क्या हुआ इसका टोटल अगर दिखाएं हम लोग तो इन्होंने कहा क्या कि एक आपका सर्किट है, सर्किट में आप कोई भी इसे आप देख लें, कोई भी आप सर्किट ले लें, उस सर्किट में अगर कहीं आपको एक पॉइंट दिखे, ठीक है, और उस पॉइंट पे कई सारे कंडक्टर जुड़े हो उससे, ठीक है, यानी कई जगह से वहाँ पे धारा सप्लाई हो रही हो, ठीक है, करंट आ रही हो, ठीक है। तो देखिए तो वहाँ पे क्या हो रही है, मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम लोग एक ये सप्लाई लेते हैं, फिर ये हमारा ये करंट का सप्लाई जा रही है, ठीक है, ये दो हो गया, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से निकल रही है, ठीक है, एक करंट सोर्स, जैसे मान लीजिए हम लोग दो करंट सोर्स लिए, इसमें मान लेते हैं हम लोग I1, ठीक है, I1 करंट आ रही है, ठीक है, इसमें हमारा I2 आ रही है, ठीक है, और यहाँ से हमारा I3 मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो आप लोग इसमें और ज़्यादा ले सकते हैं, यहाँ पे एक और मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसे मान लीजिए हमारा एक और आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और धारा आ रहा है, फिर यहाँ से हम बोलते हैं एक और जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, I1 था I2 था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं I3, इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम लोग I4 और ये क्या हमारा I5, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ आपको इस तरीके से किसी सर्किट में इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिले, ये पॉइंट है जहाँ पे कुछ धाराएं आ रही हो, वहाँ से कुछ जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है वो कैसे, जैसे मैंने बताया कि किसी पॉइंट पे मिलने वाले, किसी सर्किट में किसी पॉइंट पे मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, यानी कि जीरो होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तीन धाराएं आके यहाँ पे मिल रही हैं, यानी कि तीन करंट का सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है और यहाँ से दो सप्लाई निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्या, यहाँ से मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ से अब जो तीन धारा है तो I और यहाँ से जाएगी जो, तो उसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव, ठीक है। जिससे हमारा I4 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा I4 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा I5, ठीक है, ये क्या होगा हमारा टोटल जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इन्होंने बताया कि जितने भी यहाँ इस पॉइंट पे मिलने वाली धाराएं हैं वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी को हम लिखते हैं क्या, समेशन ऑफ, हम इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो। कहाँ, इस पॉइंट पे समेशन ऑफ I क्या होता है, I जीरो होता है, ठीक है। या इसी को आप लोग लिख देते हैं, ये जो आपने यहाँ पर लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा, हमारा हो जाएगा I4 प्लस I5, ठीक है। यहाँ से क्या देख रहे हैं आप लोग, जितने धारा यहाँ से यहाँ पे जितने करंट का सप्लाई दिया जा रहा है उतना ही यहाँ से आउटपुट निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी धारा लॉस नहीं हो रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ से हम लोग कह कहते हैं कि ये जो नियम है फर्स्ट लॉ इनका है वो क्या बताता है, हमारा लॉ ऑफ कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किरचॉफ के कौन से नियम आपका आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, तो वो हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ को कहते हैं, ठीक है, करंट लॉ को कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ से आप लोग आवेश संरक्षण क्यों है तो देख सकते हैं, धारा हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जो करंट फ्लो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक हमारा आवेश ही तो फ्लो हो रहा है, उसका दर उसका रेशियो दिया गया है। इस तरीके से जितना यहाँ से हमारा आवेश आया यानी कि चार्ज आया उतना ही आवेश यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जिसमें हमारा थोड़ा भी लॉस नहीं हुआ तो हमारे कह सकते हैं ये आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट लॉ बताता है। अब इसको हम चाहें हम लोग और ज़्यादा डीपली कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसका
क्वेश्चन लेकर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ I1 कितना ले लिए हम लोग, I1 10 एम्पियर ले लिए, ठीक है। I1 में 10 एम्पियर करंट आ रही है, I2 में भी हमारा 10 एम्पियर करंट आ रही है, और I3 में भी हम लोगों ने 10 एम्पियर, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने 10 एम्पियर के 3 सोर्स दे दिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को आउटपुट लेना है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से हम लोग पहले से हम लोग को फाइंड हो गया कि हम लोगों ने 15 एम्पियर का हम लोगों ने यहाँ से करंट ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको ज्ञात करना है I5 कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, I5 में कितना बताएंगे। जो इसका जितना ये जो जितने सप्लाई यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसका ऐड है, और जितने निकलना है उसको माइनस कर देंगे उसमें, जैसे यहाँ से आपको बताया गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा है 10 + 10, ठीक है। और यहाँ से बराबर किसके हो जाएगा, ये जितना धारा निकल रही है तो 15 एम्पियर ये निकल रहा है, ठीक है। और प्लस में आपका I5 निकालना है, ठीक है, I5, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 30 एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ से 15 एम्पियर है, और ये अब I5 है। अब इधर जाकर आप लोग माइनस कर लेंगे इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा I5 बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। कभी आपको दे देगा कि इससे 15 एम्पियर निकला है, इधर इससे 15 एम्पियर निकला है, और दो धाराएं कितने 10 एम्पियर के हैं, ठीक है। तो तीसरा धारा कितना इसमें सप्लाई दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है जितना धारा आई उतना धारा निकल गई, बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है। कहीं भी आपको पॉइंट आ गई, इस तरीके से पॉइंट किसी भी सर्किट में दिख गया, इससे 2 ही दे दिया, जैसे मान लीजिए आपका एक ऐसे आ गया, एक तरीके से 2 सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया और 1 सप्लाई यहाँ से निकाल दिया गया, तो बोल देगा कि मतलब इससे इन दोनों से जो करंट आ रही है तो ये तीसरे वाले में कितना जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कह देंगे जितना आई उन दोनों का सम इस दूसरे इससे आउटपुट यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जब आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो आप लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यानी कि इसका परिभाषा क्या देंगे, तो आप लोग ये आप लोग लिख देगा, इंग्लिश हिंदी दोनों है, ठीक है। दोनों आप लोग इसी को वीडियो पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। चलिए हम लोग सेकंड लॉ को, इससे भी थोड़ा सा टफ है, उसको हम लोग समझते हैं और उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ को समझते हैं, ठीक है। यानी कि किरचॉफ में जो दूसरा नेम दिया है कौन सा, आपका दूसरा है KVL, ठीक है। यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये किरचॉफ वोल्टेज यानी कि किरचॉफ का जो वोल्टा संबंधी जो नियम दिया है उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ में, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट में पढ़ा है कि उन्होंने करंट से रिलेटेड संबंध दिए थे, तो हम लोग KCL पढ़े, ठीक है। अब ये KVL है, वही वोल्टेज से संबंधित। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक कोई सर्किट लीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई सारे लूप हो सकते हैं, तो वो किसी कोई भी लूप लेंगे अगर, तो उस लूप में समस्त वोल्टता जो होगी, इनकी टोटल वोल्टेज जो होगी वो उसका योग समेशन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें करंट का योग 0 हो गया, इसमें क्या होगा, एक कोई लूप है, उस लूप के अंदर जितने मतलब वोल्टा जितना होगा वो सारा क्या होगा, उसका अगर योग करते हैं हम लोग तो वो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, जैसे यहाँ पर सर्किट मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक सर्किट लेते हैं यहाँ से, इसमें मैं रजिस्टर 2-4 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, ठीक है। एक मैं बैटरी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बैटरी मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। ये बैटरी, इसका ये प्लस टर्मिनल और ये आपका माइनस टर्मिनल, ठीक है। फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं एक और रजिस्टर लगा देता हूँ, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे एक और मैं बैटरी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन भी इससे कर पाएंगे, ठीक है, और हम लोग समझ भी लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए और नीचे आते हैं और यहाँ से हम लोग एक और रजिस्टर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ भी प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग लेते हैं R1, ये हमारा R2 है, ठीक है। ये हमारा इसको हम लेते हैं C1, या हम लोग इसको लेते हैं E1, ठीक है, E1, और ये हमारा E2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर हम इसी में डिवाइड कर रहे थे, जैसे हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा क्या होता है, ये लूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वैसे तो पूरा ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट भी क्या होता है, लूप ही होता है, ठीक है। इसको मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें 3 लूप बन गया, ठीक है। एक हम लोग पूरे को इसको भी लूप बोलते हैं, फिर ये जो हमारा है ये भी एक लूप है, फिर ये भी हमारा क्या है, एक लूप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें भी इन्होंने बताया कि जो इसमें जहाँ आप लोग वोल्टा देखेंगे, जैसे इसका क्या है EMF, बैटरी का EMF होगा, ठीक है। तो इसका EMF प्लस ये यहाँ पे कुछ वोल्टता होगी, ठीक है, कुछ विभव या इस रजिस्टर पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अगर हम इस लूप में अगर ऐड करते हैं इन दोनों को, तो ये क्या होगा, हमारे दोनों का योग क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं इस लूप में, तो इन तीनों के सिरों पर जो होगा वोल्टता वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इन्होंने सेकेंड लॉ में बताया। थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलते हैं, थोड़ा सा और समझना है डिटेल में। जैसे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, को मान लीजिए लेते हैं हम लोग R3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है, जैसे उसमें था समेशन ऑफ I क्या है, 0 है, वैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, समेशन ऑफ हम लोग लिख देते हैं
EMF, ठीक है। यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से समेशन हम लोग भी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, समेशन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक और हो जाता है क्या कि जो हमारा समेशन ऑफ हम लोग EMF लेते हैं, वो किसके बराबर होता है, हमारा समेशन ऑफ हम लोग IV या हम लोग कह सकते हैं समेशन ऑफ भी के बराबर होता है, ठीक है। ये अब इसमें कैसे है, तो जैसे मैंने वहाँ पर समझाया था, अभी इसको भी मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। EMF मतलब क्या है, इसमें जो बैटरी लगे हुए हैं, बैटरी में हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, इस वोल्ट बैटरी से इसकी वोल्टा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग तो इसका अगर वोल्टा ज़्यादा है तो हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं हमारा जो करंट है वो इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। और जो करंट का मान हम मान लेते हैं I1 फ्लो कर रही है, ठीक है। I1 करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है, या I ही लेते हैं, ठीक है। I हमारा करंट, I करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखा है जैसे सर्किट में क्या हो रहा है, इस तरीके से I1 इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको ज़्यादा मान लेते हैं, ये जो आपका बैटरी है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं, तो जैसे मैंने वहाँ बताया था, तो यहाँ पे जैसे मेन ये सोर्स यही है, जैसे वहाँ पे करंट जो आ रही थी उसको हम प्लस ले रहे थे, निकल रही थी तो माइनस ले रहे थे। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों ने अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या इस पर तो इस पर बोलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको प्लस लेंगे, और यहाँ से जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर लगाया गया, तो ये कर रहा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। तो ये कंज्यूमर है, तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलना है, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। इसका प्लस है, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके डायरेक्शन में इस बैटरी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, E1, ठीक है। E1 है, इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करना है, सेकंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसके सेकंड स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या है R1। अब हम लोग इसकी वोल्टता लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो यहाँ फार्मूला पढ़ा है क्या, V बराबर क्या होता है, I/R होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, और रजिस्टर कितना है R1 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं I/R, ठीक है, R1 यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लेकिन हम लोग निगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग करंट डायरेक्शन जा रहे हैं, हम लोग इसको लेंगे माइनस में, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे R2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी हम लोग प्लस करेंगे, इसमें क्या है माइनस में हमारा आ जाएगा I/R2, ठीक है। यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बैटरी लगी हुई है, लेकिन बैटरी का हम लोग क्या रहा है, निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग को करंट किधर फ्लो होगा था, अगर बैटरी से देखा है तो बैटरी हमारा इधर फ्लो होना चाहिए, करंट इधर जाएगा, प्लस से करंट निकलता है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग इसके उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E2 क्या हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, E2, ठीक है। E2 हमारा क्या होगा, माइनस में आ गया। फिर हम इसके आगे यहाँ पे E2 क्या किया, हम लोग माइनस में ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको अंदर करके इसको यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं पहले बैटरी के हम लोग डायरेक्शन में चले, इसको हम लोग प्लस लिए, फिर ये जो है इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट डायरेक्शन में चलना, तो ये कंज्यूमर है एक तरीके से, ठीक है। तो हम इसको माइनस में लेंगे। फिर यहाँ पे ये भी क्या कंज्यूमर है, तो ये भी क्या कह रहे हैं, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक सोर्स है, लेकिन हम लोग क्या करें, ये इससे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस से हम लोग माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, E2 को, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखेंगे, आगे हमारा प्लस करेंगे किसको, आगे हमारा लगा हुआ है R3। अब R3 पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं R3 को भी यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल लेंगे, अगर तो कितना हो रहा है यहाँ पे V बराबर I/R से निकालेंगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको यहाँ भी माइनस में लगेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा I/R3, ठीक है, I/R3। अब ये जो टोटल आएगा कितना आएगा आपका, ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। यही हम लोगों ने सेकंड लॉ में यही हमको बताया गया कि जो ये सब पूरा सम करेंगे, अगर पूरे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोगों ने इस डायरेक्शन में गए, चाहे तो हम लोग इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है कि जो हमारा आंसर है वो निगेटिव है, यानी कि हम लोग करंट के जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा लिया है। हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं, जैसे या इस डायरेक्शन में लेंगे, तो लेकिन जब निगेटिव आंसर आएगा तो हम लोग कह देंगे क्या, जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, हम लोग उल्टा लिए है, ठीक है। आप लोग जैसे यहाँ पर हम लोग समझे क्या कि इसके सारा सम हमको 0 आ रहा है, या आप लोग इसी को समझ सकते हैं कैसे, जो EMF है वो बराबर किसके होता है, I/V के। जैसे देख सकते हैं हम लोग लेंगे E1, ठीक है, E1 लेंगे, प्लस करेंगे हमें। अब इसके आगे देख रहे हैं E2 जो लगा है वो हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है। इसको हम ये जैसे हम लोग चले थे इस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिया है, उल्टा लगाया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस E2 लेंगे, ठीक है, माइनस E2 लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये किसके बराबर होगा, तो ये जो इसमें लगे हुए हैं सोर्स जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं एक तरीके से, जो रजिस्टर लगा है, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, उसके बराबर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे I/R1 प्लस I/R2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा प्लस I/R
R3, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये सबसे सिंपल है। आप जो बैटरी सोर्स लगी हुई है उसकी डायरेक्शन देख के उसको बराबर क्या करेंगे आप लोग, जो इसमें कंज्यूम करने वाले लगे हुए हैं रजिस्टर, उसके बराबर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके जीरो पे जो बोलता है उसके बराबर हो जाएगी। तो ये आपका इक्वेशन इसमें बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं E1 है, यानी कि जो पहली बैटरी लगी हुई है इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 30 वोल्ट, ठीक है, 30 लेते हैं। और इसको हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि डायरेक्शन इधर फ्लो कर रही है करंट, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं 20 वोल्ट की, ठीक है। मान लीजिए 20 वोल्ट का है, ठीक है। अब ये रजिस्टर का मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग 5 ओम का है। ये क्या है हमारा, ये हमारा भी 5 ओम का है, ठीक है। और इसको ले लेते हैं हम लोग 10 ओम का, ठीक है। ये हमारा 10 ओम का है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों का ये टोटल वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है आई, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यानी कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है हमको यही बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, जितनी बैटरी जो इसमें लगी हुई है, बैटरी का जो विभव है यानी कि पोटेंशियल है, उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो जो इसमें जितने आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं उस कंपोनेंट के जो जिसमें वोल्टा डिवाइड हो गई है तो वो क्या होगी, वो उसके ऐड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा कि समेशन ऑफ EMF जो है वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ IV। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट E1 कितना है आपका 30 वोल्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 30, ठीक है, चल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 30 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है जो सेकंड वाला है क्या, वो हमारा उल्टे डायरेक्शन में लगाना है, तो हम इसको लेंगे क्या माइनस में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में, कितना आपका है 20, ठीक है, 20 है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है हमारा EMF जो है, EMF तो हम लोग ऐड कर दिया, बैटरी जो था बैटरी ऐड हो गया। अब हम लोग बराबर का साइन लगा देंगे, इक्वल का। अब इसके बाद से क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग पहला यहाँ पर रजिस्टर लेंगे, इसमें क्या है हमारा 5 है, ठीक है, 5 यहाँ पे ओम का है। और इसमें हमारा क्या है, जो हमारा सेकंड इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल यानी कि कह सकते हैं वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हम लोग लिखेंगे आई क्या है हमारा 5, या लिख सकते हैं 5 इंटू आई, ठीक है, 5 इंटू आई यहाँ फ्लो करी है। फिर हम आगे प्लस करेंगे, सेकंड के पास हमारा ये भी 5 का है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 5 इंटू आई होगा, ठीक है। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखना 10 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 और 10 कितना होगा आपका टोटल देख सकते हैं हम लोग 5 5 10 और 10 20 हो गया, ठीक है, 20 आई हो गया, ठीक है। अब हम लोग को आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई को लिख सकते हैं हम लोग 10/20, ठीक है। यह आ गया। हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 1/2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आई का वैल्यू फाइंड हुआ क्या होगा हमारा 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर या 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 एम्पियर। यानी कि हम लोग यहाँ से सॉल्व करके क्या बताया कि जो हमारा इसमें टोटल जो कह सकते हैं करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये पूरे सर्किट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल लेकर हम लोग समझे कि हम लोग छोटे से इस न्यूमेरिकल से समझे कि ये जो आपका KVL है यानी कि किरचॉफ करंट कह सकते हैं। तो हम लोग इस छोटे से न्यूमेरिकल से समझे कि जो KVL है यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कैसे फॉलो होता है, ठीक है, उसका क्या रूल है। तो आप लोग देख सकते हैं समेशन ऑफ EMF क्या होगा हमारे समेशन ऑफ इसके इसमें जितने सोर्स लगे हैं उसके हमारे उसके वोल्टेज के समेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से या आपको कहते हैं समेशन ऑफ वोल्टेज जो पूरे सर्किट का है वो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अगले वीडियो में इससे कॉम्प्लिकेटेड जो आपका सर्किट होता है, जैसे हम लोग यहाँ से एक और हम लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। और एक और हम इसमें क्या करेंगे, एक और बैटरी हम सोर्स जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक और बैटरी सोर्स जोड़ देते हैं तो इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड हमारा एक क्वेश्चन बनता है, सर्किट बनता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन मेन जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या यही जो हम लोगों ने बताया, ठीक है। तो उसको तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लास्ट। जय हिंद।